हेलो एवरीवन। फिजिक्स रिलेटेड अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो पॉइंट चार्ज का केस हमने कल किया था उसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला केस देखते हैं हम। मान लिया दो चार्जेस हैं। लेट अस कंसीडर देयर आर टू चार्जेस हैविंग चार्जेस 4Q और बेसिकली अगर हम इसको 4 कूलाम लिख लें एंड 9 कूलाम, 4 coulomb and 9 coulomb placed at a distance r सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपको r सेंटीमीटर दे दिया। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। At what point the electric field intensity due to these two charges will be zero? This is the question. आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। If there are two same magnitude, same sign of charges are placed at some distance, then the net electric field intensity will always be zero in between the two point charges. और अगर एक नेगेटिव होता तो फिर दूसरी साइड कहीं इसमें आता। ठीक है ना, ये हमने केस डिस्कस किया था। तो मान लेते हैं कहीं भी हमने पॉइंट ले लिया। अब आपको पता है फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आएगी? जो चार्ज ज्यादा है उससे पॉइंट दूर जाएगा, कम चार्ज के नजदीक होगा, क्योंकि ये चार्ज वीक है तो इसका फील्ड वीक होगा, इसका फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोनों फील्ड कहाँ बैलेंस करेंगे? डिस्टेंस के साथ। आपको पता है डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फील्ड कम होगी, तो इसका फील्ड कम करने के लिए इसका डिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ कोई पॉइंट ले लिया P, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। तो बच्चों इसका फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा देखिए। अब इसका फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस दे दिया R। तो फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 4 कूलम चार्ज क्या बनेगा देखो। तो इस पॉइंट पे इसका फील्ड इंटेंसिटी आएगा बच्चों इस तरफ और इसका फील्ड इंटेंसिटी आएगा इस तरफ। क्योंकि मैंने कहा था जब भी फील्ड इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो जिस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। और कैसा टेस्ट चार्ज रखेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो यहाँ एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। ये पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा उस तरफ तो इसका फील्ड आएगा इस तरफ, और ये करेगा बेटे रिपेल इस तरफ तो इसका फील्ड आएगा इस तरफ। लेकिन इस पॉइंट पे हमने क्या माना? इस पॉइंट को ये वो पॉइंट माना जहां पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी तो उस केस में देखिए हमारा रिजल्ट क्या बनेगा। तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो का मतलब दोनों की फील्ड इंटेंसिटी सेम हो गई है। सो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू व्हाट इज 9 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? दैट इज 4 माइनस आर स्क्वायर। के से के कैंसिल आउट हो गया बच्चों। स्क्वायर रूट करेंगे तो दैट इज 2 बाई आर इज इक्वल टू 3 बाई 4 माइनस आर। यहां से आ गया बच्चों 8r माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। 8 माइनस 2r कहेंगे इसको। 8 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r। सो 8 इज इक्वल टू 3r। सो r इज इक्वल टू आई हो जाएगा नहीं तो ये आ जाएगा बच्चों 8 बाई 5 एंड दिस इज वैल्यू 1.6 मीटर सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर को मीटर बदलने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि दोनों साइड इक्वेट करना है तो अपने आप ही पावर कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए फाइनल आपका आंसर आपका सेंटीमीटर में ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इन दो पॉइंट चार्जेस की वो किस पॉइंट पे जीरो आएगी? पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी, पी पॉइंट से इस तरफ आओगे तो फील्ड इंटेंसिटी फिर बढ़ेगी, और इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी जीरो। यहां तक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा केस अगर हम करके देखें इसी केस में यहां पर, तो अब यही दो चार्ज दोबारा से ले लिए बच्चों आपने। यहां पर 4 कूलम चार्ज ले लिया और यहां पर -9 कूलम चार्ज ले लिया, और अब की बार ये डिस्टेंस वही सेम डिस्टेंस है बच्चों। कितना डिस्टेंस है? दैट इज 4 सेंटीमीटर। कहता अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो पॉइंट निकाली जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, वो पॉइंट आपने निकालना है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो नेट फील्ड बीच में तो जीरो आएगा नहीं,
तो या तो इस साइड आएगा या इस साइड आएगा। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जिसका ज्यादा होगा तो फील्ड इंटेंसिटी का जो नेट जीरो सम आएगा वो उससे दूर आएगा, और जो कमजोर होगा उसकी तरफ आएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि इसका कमजोर, इसकी वैल्यू चार्ज की कम है, तो उतना फील्ड इसके बराबर का फील्ड करने के लिए तो डेफिनेटली सी बात है इसका डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो मान लेते हैं इस साइड वो पॉइंट बनेगा बच्चों पी। अब की बार ये डिस्टेंस हमने मान ली एक्स या आर मान लीजिए, पहले भी हमने इसको आर माना था तो अब इसको क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी देखो क्या आएगी। ये जो प्लस क्यू 4c चार्ज है, मैंने फिर बताया था पॉइंट टेस्ट चार्ज लेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट टेस्ट चार्ज यहाँ हो गया क्यू नोट। तो ये +4 उस प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, उसकी फील्ड डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और ये -9 क्या करेगा बच्चों, उस इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगी और इसकी वजह से इस तरफ आएगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0। इट मींस यहाँ फिर मैग्नीट्यूड सेम आ गया, और अब की बार जो मैग्नीट्यूड सेम आएगा वो आएगा k इंटू 4c डिवाइड बाई k क्यू 4c। इस चार्ज की वजह से यहाँ इंटेंसिटी निकाल ली r² इज इक्वल टू, यहाँ आया बच्चों k इंटू 9c डिवाइड बाई r प्लस 4²। क्योंकि आपको पता है अगर किसी भी पॉइंट पे दो वेक्टर अपोजिट हैं तो उनका जो सम आएगा 0 आएगा। जी सम 0 का मतलब ये अगर आपने प्लस लिखा है तो ये क्या लिखोगे, माइनस दिस इक्वल टू 0। तो अगर इसको इस साइड ले आओ तो क्या आएगा बच्चों, वो बराबर हो गए। तो यहाँ फिर देखिए आप k से k कैंसिल आउट, अगेन 2/r इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा 3/r प्लस 4। ये पहले माइनस था अब प्लस हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालो कितनी आ गई, 2r प्लस 8 इज इक्वल टू 3r। तो यहां से बच्चों r की वैल्यू मुझे जो लग रहा है वो आ गई शायद 8 आएगी, 2r 3r, तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। इस पॉइंट से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुने। इससे पहले इधर आएंगे, देखो इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे क्या होगी बच्चों 0, इससे नजदीक आए तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। इस पॉइंट से यहां आएंगे तो क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी लगातार। अब देखो, अब आपको पता है यहां बीच में तो कहीं 0 होगी ही नहीं, तो इस तरफ जाएंगे तो लगातार फील्ड इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जा रही है। उसका ग्राफ कैसे आएगा, यहां तक का सिचुएशन क्या होगा, उसके बाद का सिचुएशन क्या होगा, फिर आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी वो देखना है। क्योंकि फिर डिस्टेंस दूर होती जाएगी तो फिर इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, घटती जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास एक तो ये केस आपके सामने, ठीक। अब अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मान लिया आपसे कोई कहे कि इसका ग्राफ बनाइए, दो चार्जेस है 4q और 9c, इनकी फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का वो कैसे आएगा। कल आपको ध्यान होगा हमने एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ इस टाइप से समझा था कि अगर डिस्टेंस के साथ मान लिया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, अगर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप पॉजिटिव दिखाओगे बच्चों, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी दिखाना पड़ेगा तो हम कहां दिखाएंगे, नेगेटिव y पे दिखाएंगे। दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस। आप देखिए मैं केवल एक पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, अकेला एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, तो उस पॉइंट चार्ज के लिए अगर मान लिया मैंने 4q के लिए 4 कूलम के लिए बनाना है, तो आपको पता 4 कूलम, मान लिया ये 4 कूलम चार्ज है, दिस इज 4 कूलम। इससे इस तरफ डिस्टेंस बढ़ रही है, इससे इस तरफ डिस्टेंस बढ़ रही है। मैंने इस तरफ डिस्टेंस देखा बच्चे, इस तरफ जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो क्या आएगी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन पे अपना पॉइंट मूव कर रहा हूं, तो इस तरफ डिस्टेंस जो बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ओके, इसके लिए ग्राफ इधर जाएंगे तो कैसा आएगा, आप इधर जाएंगे तो देखो ये इधर आर, अगर आर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आर लेंगे, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होगा, लेकिन अब की बात उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इस साइड अगर डायरेक्शन ये है तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ये आएगी। क्यों, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज आप यहां रखते हो क्यू नोट, तो फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ रिपेल करेगी, इस तरफ ये चार्ज रिपेल करेगा इसको, और यहां होगा तो बच्चों इस तरफ करेगा। और अगर हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे दिखाया है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिखाएंगे हम, नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, तो इधर दिखाएंगे, वो इस टाइप से आ जाएगा, लाइक दिस, ऐसे आया समझ में।
अगर आपने यही डायरेक्शन किसके लिए बनानी होती, नेगेटिव चार्ज के लिए बनानी होती, तो फिर कैसे बनाते? मान लेते हैं ये लिया, यहां -9 कूलम चार्ज रख दिया, आप इस तरफ जा रहे हो, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे आएगी बच्चों? इस तरफ आएगी, डिक्रीज कर रही है लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। यानी अगर मैं यहां देखूं तो देखो आर हम किस तरफ बढ़ा रहे हैं? आर हम बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस पॉइंट पे जो चार्ज की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो नेगेटिव वाई के लॉन्ग आएगी, और जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी आपकी लगातार डिक्रीज करती जाएगी। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा। यही पॉइंट अगर आप यहां ले लेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी के लिए डायरेक्शन मैटर करती है, किस तरफ आपने डायरेक्शन दिखाई है, तो आपने ग्राफिकली भी अगर डायरेक्शन दिखाएंगे तो मैग्नीट्यूड को नेगेटिव की तरफ दिखाना पड़ेगा। अगर मैं यहां लेता हूं इस पॉइंट पे, तो अब ये -9 कूलम चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव इस तरफ, मतलब, और इस तरफ हम कहां दिखाएंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन वाई के लॉन्ग दिखाएंगे। तो ये अगर डायरेक्शन आप दिखा रहे हो यहां पर, तो वो बच्चे कैसे आएगा? अब डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी पॉजिटिव, लेकिन हमारी जो डिस्टेंस है बच्चों वो किस तरफ होगी? वो होगी नेगेटिव की तरफ। आप हो तो ओरिजिन से इस साइड, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन इस साइड। तो फील्ड अगर इस तरफ है, फील्ड अगर पॉजिटिव की तरफ है, तो वाई पॉजिटिव की तरफ दिखाएंगे, और अगर आपकी डिस्टेंस ओरिजिन से उस तरफ है तो आपका डिस्टेंस होगा इस तरफ। अब डिस्टेंस इस तरफ है लेकिन फील्ड की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किस तरफ दिखाएंगे फील्ड? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, लाइक दिस। टच नहीं करेगा, ना यहां करेगा ना यहां करेगा, कुछ इस टाइप से हम इनका ग्राफ दिखाएंगे। अब अगर आपसे कहे इन दोनों का ग्राफ बना के देखो, दो चार्ज पार्टिकल हैं, उनका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है नहीं, ये ग्राफ आप कैसे बनाओगे? अब मान लेते हैं एक चार्ज यहीं पर, इसी ग्राफ को हम आगे बढ़ाएं तो कुछ देखते हैं कुछ क्या फर्क पड़ेगा इसमें। ये ले लिया बच्चों, ठीक है। अगर मैं यही केस लेके चलूं तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों, इन दोनों, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है, यहां चार्ज रखा है 4 कूलम, और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और ये पॉइंट ले लिया बच्चों मैंने बी, और बी पे रखा है 9 कूलम का चार्ज, यहां है 9 कूलम चार्ज। तो सबसे पहले मैंने 4 कूलम का देखना है। 4 वेरिएशन तो ऐसे आना था, लेकिन अब क्या हुआ बच्चों? बीच के अंदर आप देखो यहां से फील्ड इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज करेगी, यहां के फील्ड इंटेंसिटी 0, फिर यहां से फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी बच्चों? बढ़ना शुरू करेगी, और फिर उसके बाद यहां डायरेक्शन पॉजिटिव, और इस साइड डायरेक्शन क्या रहेगी? नेगेटिव। वो देखते हैं कैसे आप ड्रा करोगे। यहां लेते हैं हम किसके लिए? 9 कूलम चार्ज के लिए। तो ये केस हम करेंगे 9 कूलम चार्ज के लिए। तो ये इस तरह से अगर दिखाएं, ये आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा रखी है, ओके। तो मान लेते हैं ये पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी यहां ले लिया, और ये पॉइंट पी ए से 1.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस आएगी, कितनी आएगी डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल गया। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अगर दोनों चार्ज सेम होते तो फिर ये न्यूट्रल पॉइंट कहां था बच्चों? सेंटर पे आता। कहां था? सेंटर पे। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। यहां पर टेस्ट चार्ज दिखा हुआ, यहां पर एक टेस्ट चार्ज दिखाया, तो इस टेस्ट चार्ज पर बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग है या नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, ये चेक करते हैं एक बार। तो इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे कौन सा फील्ड डोमिनेट करेगा? 4 कूलम का फील्ड डोमिनेट करेगा, क्योंकि नेट फील्ड यहां 0 हो चुका है, बैलेंस कर चुके हैं। इसके बाद तो ये डोमिनेट करेगा, इधर आओगे तो इसका फील्ड ज्यादा, इसका फील्ड कम, तो नेट फील्ड आएगा इस तरफ। अगर नेट फील्ड इस तरफ आएगा तो फील्ड होगा पॉजिटिव, किसका? 4 के ऊपर, तो फील्ड होगा बच्चों पॉजिटिव। लेकिन जैसे जैसे इधर आएगा फील्ड घटता जाएगा, और घटते घटते पी पॉइंट पर आते आते वो फील्ड हो जाएगा बच्चों 0। ये हो गया बच्चों 0, क्लियर। इसके बाद जैसे ही 4 से इस तरफ आएंगे, अब मान लीजिए मैंने यहां पॉइंट, इस पॉइंट पे आप देखिए फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी आएगी, अब देखो यहां 0 हो चुका है, इधर आएंगे तो इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसका फील्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो नेट फील्ड किसका डोमिनेट करेगा? इसका। तो ये 9 कूलम इस टेस्ट चार्ज को किस तरफ रिपेल करेगा? उस तरफ, ज्यादा फील्ड से। इसका फील्ड होगा कम, तो नेट फील्ड किस तरफ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इसका मतलब हम पी पॉइंट से अगर इधर आएंगे तो फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगी, और उस तरफ होने का मतलब कहां दिखाएंगे? नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि
पॉजिटिव आई पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाया है हमने, प्लस दिखाया है, और नेगेटिव एक्सिस पे माइनस दिखाया। तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएंगे यहाँ जीरो, जीरो के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगा, और ये लाइक कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे जैसे यहाँ पहुंचेगा 9C को अप्रोच करेगा, फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो अप्रोच कर जाएगी इन्फिनिटी को। टच नहीं करवाना इस ग्राफ को यहाँ पर, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। उसके बाद हम आते हैं बी से इस साइड। अब मान लिया पॉइंट ले लिया यहाँ पर, जब यहाँ पर पॉइंट लोगे, ये टेस्ट चार्ज है, नेचुरल सी बात है, और नजदीक आ गया 9Q के, और 9Q के नजदीक आने से बच्चे इसका फील्ड और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये तो ऐड होगा ही होगा। अब यहाँ देखो आप, ये 9Q इसको रिपेल करेगा इस तरफ, और ये 4Q भी क्या करेगा, रिपेल इस तरफ। नेट फील्ड किस तरफ आया, मेरी तरफ आया, और नेट फील्ड अगर मेरी तरफ आया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से ग्रेविटी क्या होगा, यहां बढ़ गया है। जैसे यहां था ना, यहां आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, लेकिन अब इससे दूर जाना शुरू करोगे तो आप 9 से भी दूर जा रहे हो और 4 से भी दूर जा रहे हो, तो फील्ड इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज करती जाएगी, और हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ फॉर किसी भी आप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए ले सकते हैं। अगर दोनों प्लस के हैं तो बच्चे यहाँ क्या आएगा, सेंटर पे आ जाएगा दोनों पर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस है और सेम है, तो ये जो कटेगा क्रॉस कहां काटेगा, सेंटर पे। और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है लेकिन नेगेटिव है, तो क्या होगा, जैसे नेगेटिव का केस हमने यहां किया। फिर से हम इसी ग्राफ को बनाते हैं। जैसे ये ग्राफ हमने किसके लिए बनाया था बच्चों, ये शायद हमने -9 के लिए बनाया था। अब इसको मैं दोबारा से यहां देखते हैं, देखो एक बार फटाफट देखते हैं और इस क्वेश्चन को निपटाते हैं बस। ये ले लिया बच्चों, फिर से हम दो ग्राफ दो ले लेंगे पॉइंट। अब की बार दो पॉइंट कौन कौन से, वही ये पॉइंट बच्चों ए है, ये बी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्राफ को बिल्कुल मेरे साथ साथ बना देंगे। एक्सपेक्टेशन मुझे ऐसा है कि आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है ये। देखो चलो करके देखते हैं इसको। फील्ड इंटेंसिटी कहां जीरो आई है, फील्ड इंटेंसिटी कहीं ना कहीं इस साइड जीरो आई है, तो कहीं ना कहीं फील्ड इंटेंसिटी बच्चों यहां जीरो है, ठीक है। अगर फील्ड इंटेंसिटी यहां जीरो है और इसके बाद अगर इस पॉइंट से दूर जाएंगे तो फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी, ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी लेकिन कुछ इस टाइप से बढ़ेगी कुछ ना कुछ, ठीक। जब आप इससे इधर आएंगे 4Q से इधर आएंगे, यहां फील्ड इंटेंसिटी नेट क्या हो गई, जीरो। आप जब इस पॉइंट से नजदीक आएंगे तो क्या होगा बच्चों, आप इसके नजदीक आ रहे हो, 4Q के नजदीक आ रहे हो, तो आप -9Q के नजदीक भी आ रहे हो। जैसे मैं यहां आ गया तो इस पॉइंट पे आते ही इसका फील्ड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बड़ा है ना, इसका फील्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है वो क्या करेगा, इस चार्ज को ज्यादा फोर्स, ज्यादा फील्ड से अट्रैक्ट करेगा वो। जबकि ये क्या है, ये क्या करेगा, ये उसको अब कम पॉइंट से या कम फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा। ध्यान रखें मैंने यहां माइनस लिखा हुआ है, आप इस चार्ज को अगर यहां दिखाने -9Q, ध्यान से देखिए, यहाँ फील्ड क्या आया बच्चों, जीरो। क्यों आया जीरो, क्योंकि ये रिपेल कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था, नेट फील्ड हो गया जीरो। जीरो किस पॉइंट पे है, 8 सेंटीमीटर पे। यानी ए से ये जो डिस्टेंस है, हालांकि कम डिस्टेंस दिखाया है हमने, ये 4 ले रखा, ये 8 है, वो आप देख लेना, बस हमें दिखाना था एक बार। तो ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट को अगर मैं P लिखूं तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई बच्चों जीरो। जैसे ही हम इस फोर्स से इधर आएंगे तो अब इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो नेट फील्ड का क्या आएगा बच्चों, इस तरफ आएगा, और 4 तक आते आते आपका फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ गया। उसके बाद एक बार इन दोनों के बीच का देखते हैं, वो बाकी फिर हम डिजाइन ग्राफ ड्रा कर लेंगे। आप जैसे ही, ये पॉइंट क्या है, ए है और ये बी है, आप जब ए से बी पे आओगे तो क्या होगा, ए से बी पर आने में देखो, इसका मान ले यहां आ गए इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा बच्चों, रिपेल कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे आएगा, कैसे आएगा। अब देखो बीच में कहीं फील्ड जीरो तो होगा नहीं, जब आप इससे दूर जाओगे तो एक बार फील्ड घटेगा, यहां कुछ ज्यादा होगा, फिर यहां फील्ड क्या होगा, घटेगा, घट गया, लेकिन जीरो नहीं होगा। जैसे इसके नजदीक आएगा फिर से फील्ड क्या होगा बच्चों, बढ़ना शुरू कर देगा, कुछ इस टाइप से। ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ कैसे है, देखो यहां जब आप जा रहे हो, यहां दिखाया, यहां दिखाया, यहां दिखाया, यहां दिखाया, यहां दिखाया, यहां दिखाया, इस टाइप से ग्राफ दिखाते जाएंगे तो यहां आते आते फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन जैसे आप इस पॉइंट से इधर आएंगे फिर क्या होगा, फिर ये जो -9 कूलम है, ये जो -9 कूलम है, इसका जो फील्ड होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे देखते हैं हम, तो ये क्या करेगा बच्चों, इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना, लेकिन वो क्या करेगा, रिपेल करेगा।
लेकिन इसके नजदीक हो तो इसका फील्ड क्या होगा, ज्यादा, और इसका फील्ड ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड के लिए इसकी वैल्यू यहाँ हम ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो यहां तक होगा ना क्लियर। और ये जो फील्ड इंटेंसिटी बचे यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आएगी नेगेटिव। तो एक हमारे पास नेगेटिव का और उसका पॉजिटिव का सिस्टम बन गया है। क्लियर। ये तो हमारा फर्स्ट फेज था जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा कि प्लस चार्जेस के लिए कैसे आएगी, माइनस चार्जेस के लिए कैसे आएगी। नेक्स्ट हम आज केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा केस होगा वो है कि हम इस पूरे पैटर्न को जैसे हमने यहाँ दिखाया है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। ये तो पॉइंट चार्ज का केसेस था। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कैसे दिखाएंगे, एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। मान लेते हैं तो ये यूनिफॉर्म रोड है हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये केस आपने करना है और मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी लेंथ दे रखी है बच्चों एल, ठीक है। आप कहीं से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए, यहां से मान लो, यहां से मान लो, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस लीनियर रोड। आपने ये निकालना है। आप क्या करना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। छोटे से एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए कहीं से, मान लीजिए जैसे यहाँ से ले लिया बच्चों आपने dx एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट का फील्ड यहाँ पर निकालो, क्योंकि पूरी रोड का फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इस तरफ आएगी तो एक ही कंपोनेंट आएगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगला केस हम करते हैं, मैं जो मेन हमने डिस्कस करना है। मान लेते हैं हमने एक वायर ले ली, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना किसी भी पॉइंट पी पे, तो वो कैसे निकालोगे। ऐसा ही केस मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करने के लिए, आपने किया है नहीं पता नहीं, लेकिन आप अपना उस रिजल्ट को थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा बच्चों, आप देखना। यहां से मैंने पॉइंट लिया पी, इनफाइनाइट लॉन्ग है, मैंने कोई यहां से एंगल कंसीडर कर लिया। एक बात ध्यान रखें, जब भी आप इनफाइनाइट लॉन्ग कोई वायर लेते हैं तो यहां से देखो ये मैंने इस एलिमेंट को यहां से मिलाया ऐसे। अगर एलिमेंट में यहां लेता तो इसको ऐसे मिलाता, यहां लेता तो ऐसे मिलाता। जिस तरह इतनी लेंथ बढ़ती जाती तो एलिमेंट के मिलाने का जो ये एंगल है लगातार बढ़ता जाता है, ये वाला एंगल, और बढ़ते 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 इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाला भी कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो याद रखना, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के दोनों एंड के एंगल को अगर यहाँ से मिलाओगे तो वो पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि इनफाइनाइट लाइन पैरेलल में मिलती है। पैरेलल लाइन का मतलब यहाँ एंगल कितना बनेगा, 90, ठीक। तो यहां से एक ये एंगल हमने कंसीडर कर लिया थीटा इस पॉइंट पी पे। ये डीएल लेंथ है बच्चों, यहां से ये लेंथ लेते हैं एल, ओके। तो अगर आपने यह लेंथ ले ली, इसका चार्ज मान लेते हैं कितना है, डी क्यूब है। तो अब देखिए इसके ऊपर अगर फील्ड निकालें इस पॉइंट पी पे, तो इस एलिमेंट का फील्ड आएगा इस तरफ, और इसके बिल्कुल अपोजिट यहां से एक एलिमेंट अगर कंसीडर करें उसका फील्ड आएगा इस तरफ। और दोनों का आप देखो, ये एंगल भी ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि सेम लेंथ से हमने एलिमेंट को कंसीडर किया है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि ये सेम नहीं है तो आप इसको सेम ले सकते हो। थोड़ा सा इस एलिमेंट को मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये ले लिया, ठीक, ये एलिमेंट ले लिया, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। तो y के लॉन्ग इसका एक कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट नीचे y के लॉन्ग, दोनों का एलिमेंट का फील्ड सेम आएगा तो कैंसिल कर देंगे। तो इधर बचेगा अपने पास 2de cos थीटा, 2de cos थीटा, de की वैल्यू पुट कर दो 2d क्यूब इंटू के डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर ये एल मानना है इसको आप एक्स लीजिए, ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको आर ले लीजिए, क्योंकि पहले भी आप आर में मान के आए हैं वेरिएशन, तो आप इसको आर ले लो, तो इसको यहां भी दिखा देंगे आर स्क्वायर इंटू कोस ऑफ थीटा। ये दो एलिमेंट का है बच्चों, हमें निकाला सिंगल एलिमेंट का, तो सिंगल का आ जाएगा के डी क्यूब डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, और कोस थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 3/2, और ऊपर आ जाएगा आर बाई दिस, ठीक। इसको आप लैम्डा डीएल कंसीडर कर लें, के आर लैम्डा इंटीग्रेशन डीएल डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो चेंज करने के लिए हमने क्या मान लिया बच्चों,
dl को हम थीटा में चेंज करेंगे, थीटा का इंटीग्रेशन करना आसान होगा, उसका एंगल भी हमें पता है -90 से +90 है, तो अगर उसमें चेंज करोगे तो आप क्या लिखोगे, l बाई आर को tan थीटा लिखेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी r tan थीटा, तो यहां से dl की वैल्यू आएगी बच्चों r सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक है, ये आ गया dl की वैल्यू पता चल गई। अब इसकी वैल्यू नीचे पुट करो, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर बाहर लोगे तो 3/2 बाहर चला गया आर क्यूब, तो ये आ गया के आर लैम्डा डिवाइड बाई इसमें से आर क्यूब बाहर चला गया, इंटीग्रेशन अंदर बच गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 आर स्क्वायर तो बाहर चला गया था और 3/2 तो बाहर चला गया, आर क्यूब हो गया, यहां बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो नीचे आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा, और ऊपर डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। आर से आर कैंसिल आउट, के लैम्डा बाई आर, ओके, और ये बच जाएगा बेटे सीकेंट स्क्वायर से कैंसिल आउट 1/सीकेंट हो जाएगा कोस, और कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा माइनस, लिमिट लगाओ पहले इसकी, -π/2 टू +π/2, मैंने बता दिया 90 का बनेगा, के लैम्डा बाई आर, कोस थीटा का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा, और लिमिट आ जाएगी -π/2 से +π/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 के लैम्डा बाई 2r, और अगर इसको आप लिखेंगे के लैम्डा, के की वैल्यू आएगी ये ऊपर आएगा बच्चों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ, और के की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर नहीं होती, ये फाइनाइट होती, तो फिर हम 90 का एंगल नहीं बनता, तो फिर हम दो एंगल अपनी तरफ से मानते माइनस थीटा से प्लस थीटा, तो फिर आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट कुछ इस टाइप से बनता है, ये के लैम्डा डिवाइड बाई आर, के लैम्डा बाई आर, और ये आता है बच्चों साइन थीटा, यहां माइनस थीटा से प्लस थीटा, तो साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो फिर आ जाएगा बेटे 2 साइन थीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगर दोनों एंगल सेम नहीं है, मान लीजिए पॉइंट यहां चला गया, शिफ्ट कर गया, फिर रिजल्ट क्या बनेगा, 2 के लैम्डा बाई आर। ये तो आ गया बच्चों कब, ये आएगा तब जब हमारे दोनों साइड का एंगल सेम होगा, यानी आपका पॉइंट पी इस रोड के मिड पॉइंट पे हो, रोड आपकी फाइनाइट लेंथ की नहीं है, और अगर हमारी रोड फाइनाइट लेंथ की है और ये पॉइंट पी मिड पॉइंट पे नहीं है, तो फिर ये दोनों एंगल अलग अलग बनेंगे। इसको लिखोगे -θ1 और इसको लिखोगे θ2, तो फिर हमारा जो ये केस बनेगा, ये रिजल्ट बनेगा के लैम्डा डिवाइड बाई 2 या डिवाइड बाई आर, इसको लिखेंगे बच्चों 2 नहीं आएगा, क्योंकि अब लिमिट बनेगी इसकी -θ1 से, अगर मैं यहां लिख लूं बच्चों -θ1 से यहां आ जाएगा θ2, तो साइन θ2 माइनस साइन -θ1, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो अंदर आ जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। आप इसे तीनों रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो दोनों एंगल होंगे 90-90 के, साइन 91 साइन 91, 1 प्लस 1 2 के लैम्डा बाई आर, ये आ जाए 2 के लैम्डा बाई आर आ गया। अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं है, फाइनाइट लेंथ की है, लेकिन पॉइंट पी मिड पॉइंट पे है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है कहीं, तो उस केस में दोनों एंगल हो जाएंगे बराबर, फिर रिजल्ट आ जाएगा 2 साइन थीटा। और अगर एंगल बराबर नहीं है तो फिर ये एंगल आएगा। समझ में आया? ठीक है, अब अगला केस करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम अगला केस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होगा, उसमें हम देखते हैं रिंग का केस। एक रिंग के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो अगले सेशन में हम डिस्कस करते हैं। मतलब हम करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने बच्चों ले लिया रिंग का केस। इस रिंग पे मान लेते हैं चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और हम किसी पॉइंट एक्सिस पे निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए ये इस पे निकालना चाहते हो आप, ई पॉइंट पे।
इसमें मैं पूरा एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही हम इसका एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। आपने पता है इस पूरे रिंग की वजह से हमने इस पॉइंट पे फोर्स निकाला था, याद होगा। मान लेते मैं यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख देता हूं, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स इस पूरे रिंग की वजह से कितना आएगा, ये केस हम पहले कर चुके हैं। और वो रिजल्ट बनेगा कुछ इस तरह से, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के, इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, टोटल चार्ज क्यू, साथ में एक्सप्रेशन में आया था एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये अगर एक्स मान रखा है आपने और ये ए है, प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, पिछले एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे इसको, जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक करवाया था उसके अंदर, इनटू क्यू नोट के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर, ये रिजल्ट आया था बच्चों। इससे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो डायरेक्ट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी अगर आपने उसका एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से सीख लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी के क्यू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही बात आ गई सेंटर पे, मैंने बताया था एक बार आपको, जब सिमेट्री का केस करवाया था एक लेक्चर के अंदर, मैंने कहा था सर्कल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 आएगी, बताया था नहीं बताया था। आप देख लीजिए, अगर एक्स की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सर्कल के सेंटर पे 0 आएगी, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस ये बन गया है। ठीक, अब आपसे कोई कहे यहां से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, एट व्हाट पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, 0 तो कहां होगी, सेंटर पे। यानी अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे यहां पर, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनना चाहिए बच्चों, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां एक्स, यहां पॉजिटिव वैल्यू, यहां नेगेटिव वैल्यू, मतलब डायरेक्शन अगर रिवर्स होगी तो अगर आप इस तरफ हो, ये रिंग ऐसे है और आप यहाँ इस पॉइंट पे हो, तो ये रिंग क्या करेगी, इस चार्ज को रिपेल करेगी, तो डायरेक्शन आएगी पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर पे क्या है, 0 है, यहां वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद घटना शुरू कर देगी। किस पॉइंट से घटना शुरू करेगी उसका हमें पता यहां से चलेगा। अगर हमें एक बार ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम कहां आएगी, तो मैक्सिमम इंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इसका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन, और उस डिफरेंशिएशन को रख देंगे 0 के बराबर। और जब डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखोगे तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू पर e की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, k क्यू कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए इसको, x टर्म ऐसी कैसी, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बच्चों -3/2, आगे x रेज टू पावर a स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर की पावर -5/2, प्लस ये आ जाएगा आगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2। ठीक, और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0, इसको रखो 0। अब यहां से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -3/2 को ले लो बच्चों बाहर, वो बाहर आ गया तो वो तो वैसे 0 में चला जाएगा, तो बचा क्या अपने पास, बच गया -3/2, यहां एक और डिफरेंशिएशन बच्चों बनेगा, और वो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, जैसे हमने किसका किया, x ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन यह है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, ये भी आएगा ना साथ में, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आएगा बच्चों -3x स्क्वायर, ठीक है, ये हमने ले लिया बाहर, x रेज टू पावर, बल्कि माइनस कम पावर अगर बाहर लूँ तो बड़ी ज्यादा अच्छा, इसको बाहर ले लीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर -5/2 को बाहर ले लीजिए, यहां बचेगा -3x स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये इसमें अगर आप माइनस की पावर बाहर लोगे तो इसमें जोड़ोगे, जोड़ने के बाद आप देखोगे -3/2 प्लस 5/2, 2/2 1 आ जाएगी, इज इक्वल टू 0, और ये कुछ रिजल्ट आया हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x की वैल्यू होगी बच्चों +-a/√2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया, यानी x की वैल्यू a/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, यहां से ऐसे बढ़ेगी, बढ़ने के बाद मैक्सिमम, उसके बाद फिर से क्या करेगी बेटे, वो डिक्रीज करना शुरू करेगी, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा, आगे जाके टच नहीं करोगे इसका, तो इसको आप ऐसे छोड़ दोगे। तो यही ग्राफ अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनाओगे इसमें तो कैसे आएगा, अब आप अगर इस तरफ जाओगे तो फील्ड उस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर फील्ड उस तरफ रिपेल करेगा तो यही ग्राफ बेटे कुछ इस टाइप से आ जाएगा, यहां से ये थोड़ा सा अच्छे से अगर बनाए इसको हम, ये इस टाइप से कुछ ऐसे आ जाएगा, सिमेट्री रहेगी दोनों तरफ, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये आएगा a/√2 और ये आएगा बच्चों -a/√2,
√2 इस एक्सप्रेशन को यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हो गया केस, समझ में आया? अब इसका दूसरा केस देखो, आपने ये आपको ये दे दिया सेमी सर्कल ऐसे, और इस सेमी सर्कल का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सेमी सर्कुलर रिंग है, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज है, बड़ा देखिए तो बड़ा आसान था। अगर मैं इस रिंग को पूरा कर दूं, पूरा करते ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बस 0 आ जाती है सेंटर पे। लेकिन इस सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पे कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो मान लेते हैं कोई एलिमेंट थीटा ले लिया या डीएल एलिमेंट ले लिया, यहां से डीएल एलिमेंट, चार्ज ले लिया बच्चों इसका डी क्यूब। तो ये क्या करेगा, ये इस फील्ड इंटेंसिटी को देखो यहां से, ये इसका फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस तरफ आएगा, ऐसे इस तरह से डायरेक्शन जो आएगी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। डीई मान लिया इसको, और बच्चों ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। तो इस डी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस तरफ, दैट इज डीई कोस थीटा, और एक आएगा बच्चों इस तरफ, दैट इज डीई साइन थीटा, ठीक। तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए ना, या तो आप एक काम आप कर सकते हो, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस। जो भी आए प्लस माइनस कोई मैटर नहीं करता, बाद में देख लेंगे उसको। और टोटल जब निकाल देंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि यह आया बेटा इस तरफ और यह आया इस तरफ, तुम नेट रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सारे का रूट, ऐसे करते आए हैं पहले भी। तो अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो कैसे करें, पहले इसको देख लेते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन अगर करके देखें, डीई कोस थीटा इंटीग्रेशन, डी की वैल्यू आ गई बेटा डी क्यूब को लिख देंगे लैम्डा इंटू डीएल, डिवाइड बाई नीचे आ गया रेडियस मान लेते हैं इस रिंग का कैपिटल आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज, इनटू कोस थीटा। इस डीएल को मैं क्या लिखता हूं बच्चे, देखो मान ले ये कोई आर्क है, छोटा सा हिस्सा है ये आर्क, ऐसे, तो ये इसकी वैल्यू मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये है डीएल, ये है आर, ये है एंगल डी थीटा। तो मैं एंगल लिखूंगा आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना, आर्क अपॉन रेडियस, डीएल बाई आर इज इक्वल टू डी थीटा। तो डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू डी थीटा, ये बहुत आसान हो जाएगा यहां से, के लैम्डा इंटू डीएल की वैल्यू लिख देंगे बच्चों आर इंटू डी थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, एक आर से बच्चों एक आर कैंसिल आउट, ये आ गया के लैम्डा आ गया बच्चों बाहर, इंटीग्रेशन आ गया 1 बाई आर यहां आ गया, और लिमिट कहां से कहां आएगी, देखो ये यहां से एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। तो एंगल मान ले यहां से शुरू करें एलिमेंट काटना, यहां से काटते गए यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब ये एंगल थीटा कहां से कहां वैल्यू करा, 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई तक, इंटीग्रेशन किसका, कोस थीटा डी थीटा। किस कंपोनेंट को निकाल रहा हूं मैं, एक्स कंपोनेंट को, वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन आएगा साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। अब निकालते हैं डी वाई, ये वाला कंपोनेंट। अब डी वाई कैसे निकाल लेंगे, इसको अगर यहां देखें, अब इसी को अगर मैं डी वाई में लिखूं तो यहां आ जाएगा बच्चों डी साइन थीटा। अगर ये डी साइन थीटा आ जाएगा, सारा कुछ सेम आएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन आएगा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस की वैल्यू 0 से अगर पाई रखोगे आप तो हमें क्या मिलेगा, 2 वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी 2। तो इसका रिजल्ट 2 के लैम्डा बाई आर, ये बड़ा इस आने वाला रिजल्ट आया है। पीछे इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का केस किया था, कुछ उससे ही मैच कर रहा है। आपका एक क्वेश्चन है बस घर से करने के लिए, वो क्वेश्चन आपने ये करना है, अगर एक रिंग दे रखी है क्वार्टर रिंग, मैंने हाफ रिंग ली थी, क्वार्टर रिंग दे रखी है, इसके ऊपर चार्ज दे रखा है, इसका रेडियस आर है, तो आपने इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं। पहले हमने पॉइंट चार्जेस का केस लिया, फिर हमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस किया। 2 न्यूमेरिकल आपके लिए हैं बच्चे, एक तो ये न्यूमेरिकल है और एक मैंने दिया है रोड का, हॉरिजॉन्टल रोड के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के देखनी है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। थैंक यू।